जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला है। उस दिन टोटल 84 सेकेंड का जो लग्न बोलते हैं ना, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त है। उसी 84 सेकेंड के अंदर, जो कि 12:30 बजे दिन में है, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसमें कि कई साधु संत जो है इसके विरोध में जा रहे हैं, कई साधु संत जो है इसके समर्थन में आ गए हैं। जो कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, ये सारे जो हैं बीजेपी को बहुत ज्यादा कोस रहे हैं कि ये राजनीति करके भगवान राम का श्रेय ले रहे हैं मंदिर का। लेकिन इसमें ये सोचना चाहिए कि आखिर बीजेपी क्यों ना ले राम मंदिर बनाने का श्रेय। उन्होंने बहुत सारे बलिदान इसके लिए दिया है, जिसका मैं कुछ तथ्य आपके पास रखना चाहता हूं और इनका पूर्ण विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। जब कार सेवक पूरे आरएसएस, हिंदू, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों ने मिलकर कार सेवक को बुलाया था वहां पे बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए, जिसमें कि विध्वंस होने के बाद बाबरी मस्जिद को जब विध्वंस करने के लिए पहुंचा तो तत्कालीन मुलायम सरकार थी वहां पे, मुलायम सिंह की वहां पे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दिया, जिसमें कि आरएसएस के कद्दावर, जो कि दो भाई थे, बंगाल से चल के आए थे, जबकि बंगाल से जब ट्रेन में आए तो उनको लगभग 100 किलोमीटर पीछे उतार दिया गया था ट्रेन से, इतनी भीड़ थी वहां पे। फिर भी वहां से वो दोनों पैदल चल के अयोध्या पहुंचे और वहां पे बाबरी विध्वंस में भाग लिया। लेकिन मुलायम सरकार द्वारा गोली चलवाने के बाद तो कोठारी बंधु का जो छोटा भाई था उसको चेस्ट में, मतलब छाती में गोली लगा और वहीं पे वो चिल्लाते हुए प्राण त्यागा नहीं था। उसको देख के बड़ा भाई जो है साइड में छुप के देख रहा था, वो भी दौड़ के आया भाई को बचाने के लिए। तो मुलायम सरकार की पुलिस ने उसके भी छाती पे 2 गोली मारा। दोनों भाई नीचे गिर गया, लेकिन मरते मरते उन्होंने धरती पे लिखा जय श्री राम। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि जिसकी मृत्यु ऐसे हुआ हो और मरते मरते भी जय श्री राम लिख के गया हो। ये भी आरएसएस के ही नेता थे, संचालक थे। और दूसरी तरफ जब एक तरफ भीड़ जा रही थी और उसके ऊपर पुलिस वालों ने बम फेंका, तो संतोष नाम का एक कार सेवक था जो आरएसएस के ही संचालक थे। उन्होंने छत पर से कूद के उस बम को पकड़ लिया और बम लेके दूसरे मंजिल से नीचे कूद गया। बाकी कार सेवक को बचा लिया और खुद बम में फट के मर गया। ये भी आरएसएस के ही संचालक थे। बीजेपी में जब रथ यात्रा इसके लिए निकाला गया तो उसके रथ यात्रा के ऊपर वाजपेयी, अशोक सिंघल, ये आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी, ये सारे सवार थे उसके ऊपर। और बिना डर, बिना भय के, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, हर राज्य में दूसरे गठबंधन का सरकार था जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी, फिर भी रथ यात्रा निकाला और निकालने के बाद पूर्ण समर्थन से हिंदू का उग्र हिंदू बन के निकला। उसमें फिर से सरकार आई बीजेपी की और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। आडवाणी जी अगर चाहते तो प्रधानमंत्री खुद बन सकते थे। फिर वाजपेयी जी ने क्या किया, सेक्युलरिज्म के ऊपर अपना मुड़ाव कर दिया, मतलब अपना मन चेंज कर दिया। लेकिन आडवाणी जी ने अपना कैरियर पूरा दांव पे लगा के अपना हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और लास्ट तक राम मंदिर के लिए लड़ते रहे। वहीं पे अगर आपको देखा जाए, कल्याण सिंह, तो जब विध्वंस हो रहा था बाबरी मस्जिद का, कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस सब को देखा और उन्हें ये पता था कि अगर ये विध्वंस हो जाता है तो कांग्रेस सरकार है, सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस की है और ये हमें तुरंत, और जनता का इतना दबाव बनेगा कि हमें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर भी इन्होंने कार सेवकों का साथ दिया और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। लेकिन फिर इनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। उसके बाद कभी इनकी सरकार नहीं आई। लेकिन इन्होंने फिर भी एक साक्षात्कार दिया पत्रकारों के सामने और उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती तो भी मैं राम भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री कोई आपको नहीं मिलेगा जो कि अपना कोई एक मंदिर बनने के लिए अपना पद तक को त्याग, वो भी मुख्यमंत्री का पद, जो कि कोई छोटा नहीं होता है, उसे त्याग तक दे सकता हो। ऐसा मुख्यमंत्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद कल्याण सिंह के बाद जब इनका कोर्ट में गया ये
कोर्ट में तो पहले से था ये केस, लेकिन वहां पे जब गवाही के लिए किसी को बुलाया जाना था, तो बहुत सारे महंत जो कि अभी बड़े बड़े बातें करते हैं, वो उन्होंने अपना पीठ पीछे कर लिया। लेकिन जिसको अभी भगवान राम का हनुमान कहा जाता है, श्री महामंडलेश्वर जी, राम भद्राचार्य जी, जो कि बचपन से ही दोनों आंख नहीं है, फिर भी उनको हर एक उपन्यास याद है, हर एक गीता याद है, पूरे भगवान का वेद पुराण सब याद है, और हर एक घंटा में वो 100 संस्कृत के श्लोक लिख सकते हैं, जो कि संस्कृत आजकल स्कूलों कॉलेजों में चलना बंद हो गया है, लेकिन उसमें वो 100 श्लोक लिख सकते हैं। उन्होंने जाके 1 घंटा तक वहां पे गवाही दिया, और कहे जाते हैं अनेकों पेज का उनको जज साहब को वर्णन दिखाया। फिर जाके वहां पे जज का जो है मूवमेंट बदला, और राम भद्राचार्य जी के गवाही को पूर्ण रूप से सही माना गया। फिर जाके पूरे बीजेपी की पूर्ण समर्थन में केंद्र में सरकार आई। फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से यूपी राज्य में सरकार आया। सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई बहुत तेजी से चलवाया, जबकि कांग्रेस में 2 साल 3 साल में एक दिन उसका सुनवाई होता था, वो भी 1 घंटा के लिए, सिर्फ नाम के लिए होता था। लेकिन इन्होंने उसको लगातार महीने में 2-3 बार सुनवाई शुरू करवाया, और केस हिंदू पक्ष में आया, क्योंकि सर्वे के हिसाब से पूरा का पूरा हिंदू पक्ष का ही सब चीज था उसमें। मुस्लिमों को भी एक मस्जिद के लिए जमीन दिया गया है, जिस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हिंदुओं का जीत हुआ, और वहां भव्य मंदिर बीजेपी ने 3 साल के अंदर देखिए कितना भव्य मंदिर बना दिया है, और हर एक के ऊपर, हर एक का, सभी का ख्याल रखते हुए, एक एक चीज का ख्याल रखते हुए, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड से जहां जहां राम जी जुड़े हुए हैं, श्री राम जी, वहां तक का ख्याल रख के सभी नेपाल तक से आदमी आए। तो क्यों ना ले बीजेपी इसका ध्येय। धन्यवाद।